क्या सियासत के मशहूर पहलवान बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते? एक इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह मोदी को लेकर जवाब दिए, लेकिन योगी को लेकर क्यों हो गए खामोश? समय समय पर योगी की बुलडोजर वाली नीति का विरोध करना, छुट्टा जानवरों को लेकर अपने स्वर को बुलंद करना, क्या बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? उत्तर प्रदेश के कैसरगंज सीट पर बीते कई दिनों से लोकसभा सीट को लेकर मचा संग्राम थम चुका है। नामांकन के आखिरी समय में बीजेपी ने वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को प्रत्याशी बना दिया है। अब बृजभूषण के इशारों में ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से दूरी बरतने की बात कह दी है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को तो अपना नेता स्वीकार किया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। टीवी चैनल इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में बृजभूषण शरण सिंह ने पीएम मोदी से बात होने के सवाल पर कहा, देखिए पिछले 1 साल के दौरान मेरी बात नहीं हुई है, ना तो मैंने बात करने की कोशिश की और ना ही उन्होंने मुझे फोन किया। हाँ, मोदी जी हमारे नेता हैं। इसके बाद यह पूछे जाने पर कि क्या योगी जी भी आपके नेता हैं, उन्होंने जवाब दिया, सिर्फ मोदी जी हमारे नेता हैं, अब बाकी जो सोचना है सोच लीजिए, मुझे विवादों में नहीं फंसना। इसी इंटरव्यू के दौरान बृजभूषण ने योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के सवाल पर कहा, उनका भाग्य था इसलिए सीएम बन गए। प्रदेश में ठाकुर पॉलिटिक्स के सवाल पर बृजभूषण ने कहा, ना मैं ठाकुर नेता हूं और ना योगी जी ठाकुर नेता हैं, वो संत हैं। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, भले विचारधारा अलग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलते हैं। हम वोट की नजर से नहीं देखते। आज भी सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मिलकर गए हैं। इससे पहले भी कई मौके पर बृजभूषण योगी को लेकर निशाना साध चुके हैं। यूपी में छुट्टा जानवरों की समस्या को लेकर बृजभूषण शरण सिंह योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने सलाह दी थी, हमारी सलाह को नहीं माना और आज उसका समाधान रोड पर हो रहा है। ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बोलिए भारत माता की जय। हमने समाधान बताया, हमारा समाधान उनको पसंद नहीं आया। बृजभूषण शरण सिंह इससे पहले बुलडोजर नीति का भी कड़ा विरोध कर चुके हैं। पिछले साल गोंडा में अवैध अतिक्रमण पर हुए कार्रवाई के बाद बृजभूषण ने कहा था कि इस नीति के तहत किसी के भी मकान को अवैध निर्माण बताकर गिरा दिया जाता है, वो गलत नीति है। बुलडोजर नीति के आगे आखिर न्याय प्रणाली का महत्व क्या रह जाता है? तर्क दिया जाता है कि वो मकान या भवन सरकारी जमीन, नजूल या फिर ग्राम सभा की जमीन पर बना हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि पहले इसे क्यों नहीं रोका जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।